हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब होंगे फिट एंड फाइन। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर आराधना फ्रॉम लर्नो हब, एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी, वो भी बिल्कुल फ्री @learnohub.com। तो बच्चों, आर यू ऑल रेडी फॉर टुडेज क्लास। आज हम और आप मिलकर करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 7 और आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 15 विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। फिनिश करेंगे इसकी एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 एंड एक्सरसाइज 15.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5। अब यहाँ पर बात हो रही है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स की। तो आपको चाहिए कुछ थोड़ा पेपर जो आप लाकर रख लीजिए और एक सीजर एंड एक पेंसिल, जिससे कि आप जब मैं जैसे जैसे आपके साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करूं, आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व करते रहिए। और पेन और नोटबुक तो चाहिए ही चाहिए, उसे भी लेकर रेडी होइए और मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। बच्चों, हमारी स्क्रीन पर है एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द नेट्स विच कैन बी यूज टू मेक क्यूब्स, कट आउट कॉपीज ऑफ द नेट्स एंड ट्राई इट। तो यानी आप भी अपनी पेपर और सीजर के साथ रेडी हो जाइए, पेंसिल से एक एक करके सारे नेट्स को ड्रॉ करिए और फिर मेरे साथ साथ इनको शेप में लाइए कि देखिए बन रहा है क्यूब कि नहीं। जिन नेट से बन रहा होगा क्यूब उन्हें हम कहेंगे यस, और जिनसे नहीं बन रहा होगा उनसे हमारा क्यूब पॉसिबल नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं अपना फर्स्ट फिगर। तो फर्स्ट फिगर में आपको दिख रहा है नेट कुछ इस तरह से, टू हमारे टॉप में है स्क्वायर और 4 हमारे डाउन में है। तो चलिए फटाफट आप भी इस तरह का ड्रॉ कर लीजिए और सीजर से कट कर लीजिए और फिर देखते हैं कि क्या ये नेट बना रहा है हमारा क्यूब। तो देखिए बच्चों, मैं रेडी हूँ अपने नेट के साथ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ने भी अपना कट करके रेडी कर लिया होगा। अब हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना है कि हमारा ये क्यूब बन जाए, यानी कि सारे के सारे 6 फेसेस इसके प्रॉपरली बन जाएं। ठीक है, तो देखिए मैंने इसको कुछ इस तरह से रखा, इसको इस तरह से फोल्ड किया और इस तरह से फोल्ड किया, इस तरह से फोल्ड किया और फिर इस तरह से किया। तो देखिए आप एक फेस नहीं बन रहा है हमारा, यानी कि अगर मैं इस तरह से रखूँ तो कह सकते हैं कि टॉप फेस जो है वो हमारे क्यूब का नहीं बन रहा है, यानी कि जो फर्स्ट नेट हमें दिया गया है इससे हम क्यूब नहीं बना सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा This net cannot be folded in the form of cube, therefore we cannot make cube by this net। अब चलते हैं अपने सेकंड वन पर। तो बच्चों सेकंड वन में हमें कुछ इस तरह से दिया गया है, 3 टॉप में और 3 हमारे डाउन में है। तो कुछ इस तरह का है हमारा नेट। ठीक है, मैंने इसको कट कर लिया है, आप सभी देख सकते हैं। अब इसको फोल्ड करते हैं और देखते हैं कि क्या इससे क्यूब बन रहा है। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसको फोल्ड किया, फिर ये वाला और ये वाला किया, तो देखिए कुछ इस तरह से बन गया। ठीक है, और फिर इसको किया और इसको किया, तो देखिए एकदम परफेक्ट क्यूब बन गया हमारा। मेरे ये थोड़े से बड़े बड़े हैं तो आपको देखना पड़ेगा ध्यान से, ये स्क्वायर्स जो मैंने काटे वो थोड़े बड़े बड़े हैं। ठीक है, तो देखिए ये बन गया हमारा क्यूब, सारे फेसेस कवर हो रहे हैं, यानी कि हम कह सकते हैं यस वी कैन मेक द क्यूब बाय द सेकेंड नेट, यानी कि आंसर हो गया फॉर सेकेंड नेट वी कैन मेक द क्यूब। ठीक है, अब करते हैं अपने थर्ड वन को। तो बच्चों थर्ड वन का नेट आपने रेडी कर लिया, बिल्कुल अच्छी बात है अगर आपने कट करके रेडी कर लिया है, और ये कुछ इस तरह से होगा। अब हमें देखना है कि क्या ये नेट हमारा क्यूब बना रहा है। क्यूब बनाने के लिए इसके सारे 6 फेसेस बनने चाहिए। ठीक है, वो भी सारे स्क्वायर शेप के। ठीक है, तो देखिए ये मैंने कुछ इस तरह से फोल्ड किया, कुछ इस तरह से फोल्ड किया। ठीक है, आप सब देख सकते हैं, और फिर मैंने इसको ये वाला साइड और ये, तो आप देखिए एक परफेक्ट क्यूब बन रहा है। ठीक है, एक परफेक्ट क्यूब बन रहा है, यानी कि हमारे सारे फेसेस बन रहे हैं। तो क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि थर्ड नेट कैन बी यूज टू मेक अ क्यूब। ठीक है, अब लेते हैं अपना फोर्थ नेट, यानी कि ये वाला। आप सबने कट कर लिया, बिल्कुल अच्छा किया। आपको मेरे साथ साथ करते जाना है, तो सारे के सारे नेट मेरे साथ साथ कट करके उनको फोल्ड कीजिए और देखिए कि क्यूब बन रहा है कि नहीं, तभी होगा आपको ये क्वेश्चन क्लियर। तो अब आ गए हम अपने फोर्थ नेट पे। तो फोर्थ नेट कुछ इस तरह से, देखिए मैंने इसी की तरह काटा है।
ठीक है, आप देखिए इससे हमारा क्यूब बन रहा है या नहीं, चलिए फटाफट देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने इसको डाउन रखा और इन दोनों को इस तरह से किया और फिर इसको इस तरह से किया और इसको फिर इस तरह और इस तरह। आप भी अपने तरीके से फोल्ड कीजिए, सारे फेसेस बनने चाहिए। तो देखिए इससे भी हमारा एक क्यूब बन रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा फोर्थ वन, वी कैन यूज दिस नेट टू मेक अ क्यूब, यानी कि फोर्थ वन। ठीक है, अब करते हैं अपने फिफ्थ एंड सिक्स्थ नेट के को यूज करके क्यूब बनाने की कोशिश। तो देखिए बच्चों, आप सभी देख सकते हैं कि जो हमारा फिफ्थ नेट है वो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इससे हमारा क्यूब बन रहा है या नहीं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो देखिए मैंने इसको सबसे पहले लिया, इस वाली साइड को यूं टर्न किया और यूं टर्न किया। ठीक है, आप सभी समझ रहे होंगे। फिर मैंने ये वाला लिया, तो देखिए ये दो फेस ओवरलैप हो गए, यानी कि एक के ऊपर एक आ गए और एक फेस हमारा नहीं बना है। देखिए ये वाला फेस नहीं बना है, यानी कि इससे हमारा क्यूब नहीं बन रहा है, यानी कि हम कह देंगे फिफ्थ नेट कैन नॉट बी यूज टू मेक अ क्यूब। अब करते हैं अपने सिक्स्थ वन को। अब देखिए बच्चों, हमारा जो सिक्स्थ वन में है वो कुछ इस तरह का नेट है, तो मैंने उसी तरह का बनाने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसके ऊपर ही रख रही हूँ, तो देखिए बन रहा है ना उसी की तरह। ठीक है, आप देखिए इसको फोल्ड करके देखते हैं फटाफट कि हमारा क्यूब बन रहा है या नहीं। तो देखिए पहले मैंने इस तरह से किया, फिर इस तरह से किया, फिर इस वाली साइड को यूं टर्न करके यूं किया और यूं किया। तो देखिए इससे भी बन गया हमारा क्यूब, यानी कि सिक्स्थ नेट जो है दैट कैन बी यूज टू मेक अ क्यूब। हम उससे क्यूब बना सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया, कौन कौन से हमने लिख लिए हैं जो बना सकते हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ। तो इसका आंसर हो गया कि वी कैन मेक द परफेक्ट क्यूब बाय सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ नेट, यानी कि हमारा सेकेंड एंड फिफ्थ से नेट नहीं बन रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन हो गया होगा आपको अच्छे से क्लियर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हमारी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है डाइस आर क्यूब्स विद डॉट्स ऑन ईच फेस। आप सबने देखा होगा, आपके घर में बहुत सारे गेम्स होंगे, बोर्ड गेम्स, जिनमें आप डाइस का यूज़ करते हैं और डाइस को थ्रो करते हैं और जो आता है उसी के अकॉर्डिंगली प्ले करते हैं। ठीक है, अपोजिट फेसेस ऑफ अ डाई ऑलवेज हैव अ टोटल ऑफ 7 डॉट्स ऑन देम। इसका मतलब क्या है कि जो भी डाइस पर एक फेस में नंबर है और उसके जो अपोजिट में होगा वो दोनों का सम हमेशा 7 आएगा। ठीक है, ये हमारी कंडीशन होती है डाई की। ठीक है, नेक्स्ट वन, हियर आर 2 नेट्स टू मेक डाइस। ठीक है, यहाँ पर 2 नेट्स दिए गए हैं जिनका हमें डाइस बनाना है। द नंबर इंसर्टेड इन ईच स्क्वायर इंडिकेट द नंबर ऑफ डॉट्स इन दैट बॉक्स। ठीक है, जो भी हम अपने नंबर इंसर्ट करते हैं ईच स्क्वायर पे, वो दिखाता है उसमें नंबर ऑफ डॉट्स इन दैट बॉक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें 2 नेट्स दिए गए हैं। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, इंसर्ट सुटेबल नंबर्स इन द ब्लैंक्स रिमेंबरिंग दैट द नंबर ऑन द अपोजिट फेसेस शुड टोटल 7। यानी ये कंडीशन है कि हमें ये जो दिए गए हैं ये नेट्स, इनको जब हम फिल इन द ब्लैंक्स करें तो इस तरह से करें कि ये एक डाई की कंडीशन को फुलफिल करें, यानी कि इसके अपोजिट फेसेस में हमारा जब जो भी नंबर आए उनको हम ऐड करें तो आए हमारा 7। ठीक है, तो क्वेश्चन तो ये है। चलिए अब फटाफट शुरू करते हैं इन दोनों को सॉल्व करना। तो देखिए इसमें हमारा ये नेट है, इसका फटाफट से आप एक नेट कट कर लीजिए और फिर मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। ठीक है, अब देखिए मैंने तो इसका ऑलरेडी नेट कट कर लिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मेरा नेट कुछ इसी तरह का है। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पर 4, 5, 6 नंबर दिए गए हैं। अब हमें इस नेट को इस तरह से फोल्ड करना है कि इसका क्यूब बन जाए। तो चलिए फटाफट हमने बना लिया क्यूब। ठीक है, अब क्यूब बनाने के बाद हमें देखना है कि इसके अपोजिट फेसेस में, यानी 4, 5, 6 जिस पर है उसके अपोजिट फेसेस में क्या नंबर आएगा। तो आप देखिए अगर आपका 6 है तो उसके अपोजिट फेस पर 1 आना चाहिए,
तभी वो बनेगा 7, ठीक है। 6 + 1 7। यहाँ पर अगर अपोजिट मान लीजिए मेरा डाउन में 6 आया तो मेरा टॉप इसके अपोजिट फेस हो गया, ठीक है। तो मेरे डाउन में अगर 6 है तो टॉप में मेरे 1 आएगा, तो ठीक है 1 लिख लीजिए फटाफट। अब देखिए अगर आपके लेफ्ट में 4 है तो 4 में क्या ऐड किया जाए जो आ जाए हमारा 7, 3। तो यानी इसके अपोजिट फेस पे क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, जो कि मैंने लिख दिया है। लेफ्ट एंड राइट हो गया हमारा, टॉप एंड बॉटम भी हो गया। अब रह गया हमारा फ्रंट एंड बैक। तो अगर मान लीजिए फ्रंट में हमारा 5 है तो 5 में क्या ऐड करें जो आना चाहिए हमारा 7, 2। तो जब हमने इसको सारे नंबर्स को लिख के नेट को ओपन किया तो हमें पता चल गया कि हमारे जो अपोजिट फेसेस हैं उन पर नंबर क्या आएंगे, वो हैं हमारे 2, 3, 1। यानी कि यहाँ पर होगा 2, 3, 1, ठीक है। यानी कि इसमें जो हमारे मिसिंग नंबर हैं ये आएंगे 2, 3, 1। और जब आप इसका बनाएंगे क्यूब तो ये आपको देगा डाई की कंडीशन फुलफिल। कैसे, क्योंकि आप इसके अपोजिट फेसेस पर देखिए कि जो भी नंबर्स हैं वो दिखा रहे हैं 7 या नहीं। अगर वो नहीं दिखा रहे होते तो हो जाता रॉन्ग। तो ये तो हो गया हमारा इस वाले नेट का पैटर्न कि क्या नंबर्स आएंगे। अब करते हैं अपने नेक्स्ट वन को। तो बच्चों अब हम आ गए अपने सेकंड नेट पे। तो सेकंड नेट हमारा कुछ इस तरह से ड्रॉ हुआ है, ठीक है। इसी तरह से मैंने भी कर रखा है अपना, ठीक है। तो सेकंड नेट को आप फटाफट ड्रॉ कर लीजिए और मेरे साथ साथ इसको सॉल्व कीजिए। अब इसमें क्या नंबर्स दिए गए हैं हमें, टॉप के 1, 2, 3, यानी कि ये 3 नंबर्स हमको दिए गए हैं 1, 2, 3। बाकी ये मैंने लिख लिए हैं लेकिन ये जब अपोजिट फेस पे जाएंगे तब करने हैं, ठीक है। तो ये देखिए 1, 2, 3 दिया गया है। हमें 4, 5, 6 को इस तरह से अपोजिट फेसेस में देना है कि हमारा सम आए, जब दोनों फेसेस के नंबर्स को ऐड करें तो 7, ठीक है। तो ये देखिए 1, 2, 3 वाला हमने यूँ फोल्ड किया, ठीक है। फिर इसके साथ हमने ये 6 लिया, ये 5 और ये 4, ठीक है। ये सारा का सारा हमने बना लिया अपना क्यूब। अब देखिए 1 हमारे 2 के अपोजिट, यानी 2 के अपोजिट क्या आना चाहिए 5, राइट। तभी तो ये होगा। तो 2 हमारा ऑलरेडी गिवन था, 5 आएगा, ठीक है। तो आप इसके 2 के अपोजिट लिख लीजिए 5, ऐसे फोल्ड कीजिए और 2 के अपोजिट लिख लीजिए 5, ठीक है। उसके बाद आपका 1 के अपोजिट आपका आना चाहिए क्या, जो 7 हो जाए अपोजिट फेस पे 6, राइट। तो 1 के अपोजिट आप लिख लीजिए 6, ठीक है। अब आ जाओ टॉप एंड बॉटम पे। तो मान लीजिए अगर हमारा बॉटम में आया है 3 तो अपोजिट फेस पे इसके क्या आना चाहिए 4, तभी तो होगा 4 + 3 7। तो लिख लीजिए आप फटाफट, जो जो आपके ये वाले फेसेस आए उनके अपोजिट में जो है उनका सम 7 करने वाले नंबर्स को आप लिख लीजिए, ठीक है। अब जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको पता चल गए कि क्या क्या नंबर्स आएंगे आपके जो मिसिंग थे इस हाफ नेट पर, ठीक है। तो लिख देते हैं फटाफट। इस पर आएंगे हमारे 6, 5 एंड 4, यानी कि जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा डाई की कंडीशन को। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन भी हो गया होगा आपको अच्छे से क्लियर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कैन दिस बी अ नेट फॉर अ डाई, एक्सप्लेन योर आंसर। यानी ये नेट है, ये हमें पता है कि इससे क्यूब बन जाएगा, लेकिन ये डाई है कि नहीं ये हमें पता करना है। तो डाई के लिए क्या होता है, अपोजिट फेसेस में होने चाहिए ऐसे नंबर्स कि जिनको हम सम करें तो वो आए 7, ठीक है। अब चलिए हमारे पास यही पैटर्न का एक हमने ले लिया ये, ठीक है, इस तरह का, ठीक है। अब देखिए इसमें मैंने नंबर भी लिख लिए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, जैसे कि इसमें दिए गए हैं। अब फटाफट इसको फोल्ड करते हैं और देखते हैं कि क्या ये डाई की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी अपोजिट फेसेस पर जो नंबर्स हैं वो आ रहे हैं, उनके सम आ रहे हैं 7 या नहीं। तो चलिए फटाफट हमने फोल्ड किया और देखा, तो देखिए इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो 6 के अपोजिट 3 आ रहा है, तो 6 के अपोजिट 3 आ रहा है, यानी 6 + 3 9 हो गया। यानी कि ये हमारे जो अपोजिट फेसेस में, जो डाई में अपोजिट फेसेस होते हैं और इनके वैल्यूज़ का सम 7 होता है, उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ऐसे ही आप देखेंगे अगर, तो आपका 1 के अपोजिट 4 आ रहा है, यानी इसका सम क्या हो जाएगा, 1 के अपोजिट 4 का सम हो जाएगा 6। तो ये भी हमारे डाई की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर हम लिख देंगे नो।
तो देखिए लिख दिया कि दिस नेट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डाई बिकॉज 6 and 3 are coming in opposite phases which is not giving sum 9. Similarly 4 and 1, right? तो लिख देंगे 4 and 1 are coming on opposite faces, right? 4 and 1 are coming on opposite faces and not giving sum 7. Here also 7. ठीक है? And not giving sum 7. ठीक है, तो एक बार फिर से पढ़ देती हूँ. नो दिस नेट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डाई बिकॉज 6 and 3 आर कमिंग इन अपोजिट फेसेस विच इज नॉट गिविंग सम 7. 4 and 1 आर कमिंग ऑन अपोजिट फेसेस एंड नॉट गिविंग सम 7. तो यानी कि ये नेट हम जिसमें ये वाले नंबर मार्क हैं हम यूज नहीं कर सकते हैं टू मेक अ डाई. ठीक है, क्लियर हो गया होगा. अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर. अब आ गए हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर. तो चलिए इसको पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं. हियर इज एन इनकम्प्लीट नेट फॉर मेकिंग अ क्यूब. यहाँ पर एक इनकम्प्लीट नेट दिया गया, ये ब्लैक कलर का. ठीक है, ये ब्लैक कलर की लाइन से जो दिखाया गया यह एक इनकम्प्लीट नेट. ठीक है, कंप्लीट इट इन एटलीस्ट 2 डिफरेंट वेज. हमें इसको 2 डिफरेंट वेज में कंप्लीट करना है. और क्या रिमेंबर करना है, रिमेंबर रखना है कि रिमेंबर दैट अ क्यूब हैज 6 फेसेस. हम सबको पता है कि क्यूब के होते हैं 6 फेसेस, यानी कि हमें 6 फेसेस चाहिए. ठीक है, हाउ मेनी आर देयर इन द नेट हियर, गिव 2 सेपरेट डायग्राम्स. इफ यू लाइक यू मे यूज स्क्वायर शीट फॉर इजी मैनिपुलेशन. ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो ये हाउ मेनी आर देयर इन द नेट हियर, हमारे पास यहाँ पर 3 हैं, अभी 3 फेसेस. ठीक है, टोटल होते हैं 6. हमारे क्यूब बनाने के लिए हमें कितने चाहिए, 6. और यहाँ पर हमें दिए गए 3 फेसेस. अब हमें इन्हीं में ही 3 मोर फेसेस को ऐड करना है जिससे कि हमें क्यूब मिल जाए. तो एक तो इस तरह से मैंने लिखा कि ये 3 हैं और इसमें ये 3 हमने यहाँ पर ऐड कर दिए. और जब आप ये सारे फेसेस को फोल्ड करेंगे, इस नेट को फोल्ड करेंगे तो आपको मिल जाएगा एक क्यूब. ठीक है, ऐसे ही एक और दिया गया जो कि यहाँ पर है. इसमें भी देखिए ये 3 हमें गिवन थे, मैंने एक ऊपर ऐड किया और 2 डाउन में ऐड किए. तो ये तरह का नेट, यानी इसमें टोटल कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं. इसको भी जब आप फोल्ड करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्यूब. तो ये है 2 डिफरेंट वेज टू मेक क्यूब बाय यूजिंग दीज नेट्स. और जो 3 फेसेस हमारे इनकम्प्लीट थे वो हमने यहाँ पर कर दिए. तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर. बच्चों हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर. तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, मैच द नेट्स विद एप्रोप्रिएट सॉलिड्स. अब यहाँ पर हमें एक कॉलम में सारे सॉलिड्स दिए गए हैं और एक कॉलम में उनके हमें नेट को मैच कराना है. यानी उस पर्टिकुलर सॉलिड का क्या नेट होगा वो हमें बताना है. तो बहुत ही आसान है. देखिए अगर आप ए को देखेंगे तो ए हमारा क्या है, क्यूब. और अभी हम इतने सारे क्यूब्स के बारे में पढ़ चुके हैं तो इसका हमारा जो नेट है वो है सेकंड, यानी कि ए का आंसर है हमारा सेकंड. अब देखिए B1 में आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं सिलेंडर. सिलेंडर में हमारा एक ये जो पार्ट होता है, जब हम एक रेक्टेंगुलर शीट को फोल्ड करते हैं तभी हमें एक सिलेंडर मिलता है. ये आप सबको पता है. यानी जब आप इसके नेट को समझने की कोशिश करेंगे तो इसमें हमारे 2 सर्कल्स आएंगे और एक रेक्टेंगल आएगा. यानी कि हमारा बी का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 3rd वन.
ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये कोन, तो कोन में एक होता है हमारा ट्रायंगुलर और एक होता है हमारा सर्कुलर फेस। ठीक है, तो इसका नेट क्या हो गया, इसका हो गया हमारा 4th, यानी सी का आंसर हमारा है 4th। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सी का 4th। ठीक है, अब देखिए डी हमारा क्या है, ध्यान से देखिए आप, ये है एक स्क्वायर पिरामिड और स्क्वायर पिरामिड में हमारे ये होते हैं ट्रायंगुलर फेसेस और ये होता है हमारा डाउन वाला स्क्वायर। तो देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें देखिए 4 हमारे ट्रायंगुलर फेसेस हैं और 1 स्क्वायर फेसेस है। यानी इस नेट को जब आप फोल्ड करेंगे तो ये देगा हमें अपना स्क्वायर पिरामिड। तो इसका आंसर हो जाएगा डी का फर्स्ट वन। तो कितना आसान था, हमने फटाफट अपने सॉलिड्स देखे और उनके क्या क्या कौन से नेट है उनको देखा और मैच कर दिया। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन हो गया होगा आपको अच्छे से क्लियर। तो बच्चों हम आ गए अपने एक्सरसाइज 15.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, यूज आइसोमेट्रिक डॉट पेपर एंड मेक एन आइसोमेट्रिक स्केच फॉर ईच वन ऑफ द गिवन शेप्स। अब यहाँ फर्स्ट पार्ट में हमें जो दिया गया है उसको अगर आप ध्यान से देखें, ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा इस क्यूबॉइड का लेंथ, विड्थ एंड हाइट। क्या है, इसकी लेंथ 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 6 दी गई है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ये 2 दी गई है और ये यहाँ पर 3 दी गई है। ठीक है, हमें इसी को सेम क्यूबॉइड को अपने आइसोमेट्रिक शीट पर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, चलिए शुरू कीजिए और आप सभी मेरे साथ आइसोमेट्रिक शीट को लेकर बैठ जाइए और अच्छी शार्प पेंसिल लेकर मेरे साथ साथ ड्रॉ कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे 6 अपनी लेंथ, वो है हमारी 6 यूनिट या कह सकते हैं 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर की लाइन हमें ड्रॉ करनी है इस आइसोमेट्रिक शीट पर। तो देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब ये हो गई हमारी लेंथ। अब हमें करनी है अपनी हाइट एंड विड्थ को। तो हाइट हमारी क्या है, हाइट हमारी है 3, तो कुछ इस तरह से जाएगी हाइट 1 2 3। ठीक है, इसी के अलावा यहाँ पर भी हमारी होगी 1 2 3। ठीक है, हमारी 6 फिर से लेंथ है तो उसको मार्क कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हमारी विड्थ कितनी है 2, तो हम लेंगे 2, यहाँ से लेंगे कुछ इस तरह से 1 2 और यहाँ से भी सेम लेंगे हम लोग यहाँ पर 1 2 और हाइट हमारी कितनी है 3, तो यहाँ से कर देंगे हम लोग 1 2 3 ड्रॉ। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। और ये हमारी विड्थ आ गई यहाँ से 2। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देखिए ये है हमारी यहाँ पर विड्थ, तो ये 3 डायमेंशन फिगर है तो कुछ इस तरह से जाएगा 2 और फिर उसके बाद हमारी 6 लेंथ, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए आपको लग रहा होगा कुछ कुछ हमारा क्यूबॉइड जैसा बन रहा है और यहाँ से हमारी हाइट है 3, तो 1 2 3। तो देखिए और यहाँ से ये वाली लाइन को हम कनेक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो देखिए बन गया ना हमारा क्यूबॉइड ऑफ द डायमेंशन 6 लेंथ 2 विड्थ एंड हाइट 3। तो बहुत ही आसान था। चलिए अब करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को। बच्चों अब हमें अपने क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट पर, तो हमें यहाँ पर भी ये जो फिगर दिया गया है इसका आइसोमेट्रिक स्केच ड्रॉ करना है। तो बहुत दर्द देखिए आप सब लोग कि यहाँ पर हमें ये जो लेंथ दी गई है फ्रंट वाली ये है 8, ये हमारी विड्थ गई है 2 2। ठीक है, ये हमारी 3 दी गई है और यहाँ ऊपर भी हमारा ये 2 और 2 है। ठीक है, तो इसी को फॉलो करते हुए एग्जैक्टली और यहाँ से ये 3 है, इसी को फॉलो करते हुए एग्जैक्टली हमें ये फिगर बनाना है। तो देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा ये आइसोमेट्रिक फिगर। तो चलिए फटाफट इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे अपनी 8 जो हमारी यहाँ पर लेंथ है उसको। ठीक है, तो चलिए लेते हैं। तो देखिए ये हमने ड्रॉ कर ली अपनी 8 यूनिट की या आप कह सकते हैं 8 सेंटीमीटर की लेंथ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें जाना है कितना ऊपर 3। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा हमें जाना है 2 ऊपर, तो 1 2, तो हम जाएंगे 2 ऊपर। तो देखिए कुछ इस तरह से जाएंगे 1 2। ठीक है, उसके बाद हमें जाना है अपना राइट में 3, तो हम राइट में 3 जाएंगे 1 2
3। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से हम जाएंगे 2, तो 1 2। ठीक है, फिर हमें कितना जाना है, देखिए 1 2 3, तो यहाँ से जाएंगे 1 2 3, और फिर ये वाला हमारा हो गया 1 2। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं इसके नेक्स्ट यानी कि राइट हैंड साइड वाले पार्ट को। चलिए शुरू करते हैं राइट हैंड वाले साइड वाले पार्ट को। तो देखिए सबसे पहले हमें चाहिए अपनी 2 लेंथ, तो ये देखिए 1 2, फिर यहाँ पर ये 2, फिर ये यहाँ पर ये 2, और ये फिर यहाँ से यहाँ ये 2। तो इस तरह का कुछ हमारा बन जाएगा। जिस तरह का यहाँ पर ये स्क्वायर दिया गया है वैसे ही यहाँ पर हम लोगों ने एक स्क्वायर जैसा बना लिया। ठीक है, अब इसके बाद हमें आना है इसके राइट में। तो राइट में क्या है, राइट से लेफ्ट में। तो देखिए यहाँ पर हमें कितने डिस्टेंस का चलना है, यानी कितनी सेंटीमीटर की या कितने यूनिट की लाइन लेनी है। तो 1 2 3, तो यहाँ पर भी हम लेंगे 3 की। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब हमें लेना है यहाँ पर अगेन 3 ऊपर से। तो कैसे लेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ऐसे कर देंगे 1 2, और फिर यहाँ से ये देखिए 1 2 3। ठीक है, कुछ इस तरह से आएगा हमारा। आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि यहाँ पर कितनी हमने ली, 3 ली। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर टॉप में जाना है, तो ये हमारी कितनी है 1 2 3 4 यूनिट। ठीक है, तो 4 यूनिट जाएंगे, तो 1, क्योंकि हमें यहाँ पर इसका कुछ दिया नहीं गया है तो हम ले लेंगे यहाँ पर हमें दिए गए 2 यूनिट्स, तो हम ले लेंगे यहाँ पर 2 यूनिट्स। ठीक है, तो 1 2, सिमिलरली यहाँ से 1 2, और ये देखिए यहाँ से ये 1 2। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हमें आना है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा है यहाँ से 2, तो यहाँ से 1 2, और फिर यहाँ से 2 1 2। अब इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे देखिए इसको भी यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो कुछ इस तरह का हमारा फिगर बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा सभी को। बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश की है, और आपको एक्सप्लेन भी किया है कि जितनी जितनी हमें दी गई थी डायमेंशंस, उन्हीं को यूज़ करके हमने ये फिगर बनाया है। तो चलिए चलते हैं अब इसके नेक्स्ट पार्ट पर। बच्चों हम आ गए थर्ड पार्ट पर। तो थर्ड पार्ट में हमें ये फिगर दिया गया है, और इसी का हमें आइसोमेट्रिक स्केच बनाना है। तो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए डायमेंशंस, तो हमें दी नहीं गई है। फटाफट हम इसकी डायमेंशंस लिख लेते हैं। इसको लेंगे 1, इसको लेंगे 4, इसको लेंगे 4, ये दोनों हमारी 3 यूनिट की, यानी कि 3। अगर आप माने कि इन दोनों के बीच में, ये 2 डॉट्स के बीच में 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस स्पेस है, तो उसको 1 सेंटीमीटर के हिसाब से मान सकते हैं। नहीं तो आप यूनिट भी बोल दीजिए, इसको 3 और इसको 2। ठीक है, तो हम इसको बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक ये स्क्वायर को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, स्क्वायर को ड्रॉ कर लिया। अब देखिए यहाँ से आप देखेंगे तो आपकी जा रही है 4, ये हमने लिया 4, तो हम भी यहाँ पे 4 लेंगे। तो कुछ ऐसे डायगोनल में जाएगी 1 2 3 4। ठीक है, 4 सेंटीमीटर हो गई या 4 यूनिट हो गई हमारी। और टॉप में भी 4 है, देखिए ये यहाँ पर 4 जा रही है। ठीक है, यहाँ पर ये भी 4 ली है, तो यहाँ पर भी 4 ले लेंगे। 1 2 3 4। फाइनल फिगर कैसा दिखेगा ये मैंने आपको यहाँ पे आइसोमेट्रिक स्केच का दिखाया भी है, और इसी को हम लोग ड्रॉ भी कर रहे हैं। ठीक है, 4 हो गया। अब इसके बाद ये हमारा देखिए अगर आप ध्यान से, तो ये हमने लिया है 2 2। ठीक है, 2 and 2, तो इसको भी 2 2 ले लेंगे। तो चलिए ले लेते हैं 1 2 1 2। ठीक है, और ये कुछ इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा यहाँ पर जाएगा 3 यूनिट, तो 1 2 3। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी ये 3 लिया है, तो ये जाएगा 3 1 2 3। ठीक है, अब इसको इस तरह से जोड़ना है। ये देखिए यहाँ से 2, यहाँ से भी ये 2, और ये यहाँ से 1
और ये यहाँ से 1। तो कुछ इस तरह का हमारा आइसोमेट्रिक स्केच दिखेगा। ये वाली हम लोगों ने ली है 2 2, और ये अपोजिट साइड एक तरीके से आप देख सकते हैं पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड से इक्वल होती हैं, और ये देखिए ये दोनों हमारी 1 1। तो बन गया ना कुछ हमारा वही स्केच जो हमें चाहिए था। कुछ क्या, ये तो पूरा का पूरा वही है जो हमने यहाँ पर देखा था ग्राफ शीट पर, और वही हमने यहाँ पर बना लिया। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट पर। तो चलिए इसको ही फटाफट करते हैं। अब यहाँ पर हमें एक ये स्टेयर्स जैसा फिगर दिया गया है, इसको हमें आइसोमेट्रिक स्केच बनाना है, ठीक है। तो इसमें सारी चले हमें लेंथ वगैरह पता होनी चाहिए कि किस पर्टिकुलर जगह की कितनी है, तो वही हम यूज़ करेंगे। तो चलिए फटाफट लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर है 6। सिमिलरली यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 है, ये हम लोग को दिया ही गया है 2 2, और ये हमारा है 3 एंड ये है हमारा 2, ठीक है। यानी कि ये सारी स्टेयर्स का 3 एंड 2 का ही हमारा डायमेंशन है, ठीक है। चलिए अब इसको ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे एक स्ट्रेट लाइन 6 यूनिट की। 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली हम लोग करेंगे अब एक वर्टिकल लाइन 6 यूनिट की। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसको 2 2 के डिस्टेंस पे है ना, तो ऐसे कर लिया 1 2 1 2, फिर 1 2 1 2, ठीक है। फिर किया 1 2 1 2, ठीक है। हो गया यहाँ तक। अब देखिए कुछ हमारा बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर आ गया है हमारी स्टेयर्स का। अब देखिए यहाँ पर ये है 3, तो 1 2 3, फिर उसके बाद 2 स्ट्रेट है, तो ऐसे 1 2, और फिर यहाँ से ये देखिए 1 2 3, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट वन हमारा क्या है 3, तो 1 2 3, और यहाँ से ये देखिए 1 2, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पे जाते हैं, तो ये देखिए 1 2 3, और ये यहाँ से स्ट्रेट है 1 2, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर करते हैं, तो यहाँ पर भी ये देखिए हमारी 1 2 3, और यहाँ से स्ट्रेट 2 1 2, ठीक है। आ गया अच्छे से। अब देखिए यहाँ पर भी हमारी 3 है, तो 1 2 3, और ये स्ट्रेट 1 2, और सिमिलरली यहाँ पर डाउन में 1 2 3, और ये यहाँ से आ गया 1 2, ठीक है। तो देखिए बन गया ना हमारा स्टेयर्स जैसा कुछ क्या, काफ़ी पूरा ही हमने स्टेयर्स को बना लिया है। तो ये हो गया हमारा इस वाले फिगर का आइसोमेट्रिक स्केच। बच्चों हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, द डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबॉइड आर 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। ड्रॉ 3 डिफरेंट आइसोमेट्रिक स्केचेस ऑफ दिस क्यूबॉइड। अब हमें जो ये डायमेंशंस दी गई हैं ये क्यूबॉइड की दी गई हैं, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है कि हमें इसके डिफरेंट आइसोमेट्रिक स्केच ड्रॉ करने हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपनी लेंथ ब्रेथ और हाइट की वैल्यूज़ को चेंज करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम पहला फिगर ड्रॉ करने जा रहे हैं, यानी पहला आइसोमेट्रिक स्केच जो ड्रॉ करने जा रहे हैं, उसके लिए हम यही डायमेंशन ले लेते हैं। यानी कि लेंथ ले लेते हैं हमारी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। विड्थ हम ले लेते हैं अपनी 3 सेंटीमीटर एंड हाइट हम ले लेते हैं अपनी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले लेंथ की लाइन को ड्रॉ करना होगा, यानी 5 सेंटीमीटर वाली लाइन। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसके बाद हमारी हाइट हमारी कितनी है 2, तो ये देखिए 1 2 हियर इधर एंड 1 2 हियर, ठीक है। उसके बाद हमारी 5 फिर से है लेंथ, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। हमारी विड्थ कितनी है, विड्थ हमारी है 3, तो यहाँ से कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे 1 2 3 विड्थ, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी हाइट कितनी है 2, तो 2 ड्रॉ करेंगे यहाँ पे 1 2, और ये देखिए यहाँ से 1 2 3, ये आ गई हमारी विड्थ, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर हमारी है 1 2 2 है हमारी विड्थ, सॉरी 3 है हमारी विड्थ, वो ले ली। अब इसके बाद यहाँ से देखिए आप 1 2 3 4 5, कुछ इस तरह से हमारा आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से भी हमारी कितनी है विड्थ 3, तो 1 2 3, और यहाँ से ये 2 हाइट, तो 1 2, ठीक है। आपको लग रहा होगा पूरा क्यूबॉइड रेडी हो रहा है, ठीक है। और आप चाहें तो एक लाइन ये भी ड्रॉ कर सकते हैं जो कि इस पॉइंट पर मिलेगी 1 2 3 4
5। तो देखिए कुछ कुछ हमारा फिगर रेडी हो गया, यानी कि कंप्लीटली हमने बना लिया विद डायमेंशन 5 हमारी लेंथ, 3 हमारी विड्थ एंड 2 हमारी हाइट। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये तो क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं इसके नेक्स्ट डायमेंशंस के साथ। अब बच्चों हम चेंज कर लेते हैं, यानी कि हम अपनी लेंथ को ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर, विड्थ हम एज इट इज रखते हैं अपनी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। विड्थ को हमने चेंज कर लिया 2 सेंटीमीटर और हाइट को हमने कर लिया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस ले ली, सॉरी हाइट हमने कर ली 5 सेंटीमीटर। हाइट हमने कर ली 5 सेंटीमीटर। तो चलिए अब ड्रॉ करते हैं। तो क्या होगा सबसे पहले लेंथ, तो लेंथ हमारी कितनी हमने ली है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेंगे 1 2 3, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। हमारी हाइट कितनी है 5, तो यहाँ से ले ली 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 डॉट्स को ज्वाइन किया। अब उसके बाद हमारा क्या है, फिर से हमारी हाइट है कितनी 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कुछ करेंगे 1 2 3 4 5 और ये देखिए यहाँ पे आ गई 1 2 3, ठीक है। अब आ जाते हैं विड्थ पर। तो विड्थ हमारी कितनी है 2, तो यहाँ से हमने ली 2 1 2, ठीक है। हाइट हमारी कितनी है 5, तो हम यहाँ से लेंगे 5 1 2 3 4 5 और देखिए जैसे ही किया यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया 2, ठीक है। हमारी यहाँ पर भी है सेम, तो हमारी कितनी है विड्थ 2 सेंटीमीटर। तो 1 2, ठीक है। यहाँ पर जो ये डिस्टेंस होती है 2 डॉट्स के बीच में उसको हम मानते हैं 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हमने फिर से अपनी की 5, तो 1 2 3 4 5 और यहाँ से हमने किया तो कितना आएगा, यहाँ से विड्थ हमारी कितनी है 2, तो यहाँ से देखिए 1 2 और फिर ये यहाँ से ज्वाइन कर दिया 1 2 3, तो ये हमारी क्या है लेंथ है। सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा ये 1 2 3। तो देखो बच्चों बन गया हमारा क्यूबॉइड विद लेंथ 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा विद दिस डायमेंशंस। अब करते हैं इसके थर्ड पार्ट को, यानी कि थर्ड स्केच को, जिसके लिए हमें चेंज करने होंगी अपनी, फिर से इंटरचेंज करनी होंगी डायमेंशंस यानी कि मेजरमेंट को, और फिर हम बनाएंगे उसका फिगर। तो चलिए फटाफट करते हैं। हम ले लेते हैं लेंथ को 2 सेंटीमीटर, ब्रेथ को 3 सेंटीमीटर एंड हाइट हमारी है 5 सेंटीमीटर। तो अब इसी से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो लेंथ हमारी कितनी है 2, तो चलिए फटाफट 2 ड्रॉ करते हैं 1 2। उसके बाद हमारी ब्रेथ कितनी है 3 सेंटीमीटर एंड हाइट है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हाइट कर लेते हैं 1 2 3 4 5। सिमिलरली यहाँ से भी कर लेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये हमारी लेंथ कितनी है 2 सेंटीमीटर। अब हमारी ब्रेथ कितनी ली हमने 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर करेंगे तो 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ से हमारी हाइट कितनी जाएगी 5 1 2 3 4 5 और ये देखिए यहाँ पर आ गई है 1 2 3, ठीक है, जो कि हमारी क्या है ब्रेथ हमारी 3 थी और हाइट हमारी 5 और फ्रंट हमारा कितना है 2 सेंटीमीटर। अब सिमिलरली यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर हमारी ब्रेथ कितनी है 3, तो 1 2 3 और ये देखिए हमारी लेंथ आ गई 1 2, ठीक है। तो दिख रहा होगा आपको क्यूबॉइड बना हुआ विद द डायमेंशंस। क्या क्या लेंगे हमने, लेंथ 2 सेंटीमीटर, ब्रेथ 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर। तो देखिए 3 डिफरेंट स्केचेस हमने ड्रॉ कर लिए। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है 3 क्यूब्स ईच विथ 2 सेंटीमीटर एज आर प्लेस्ड साइड बाय साइड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड, ठीक है। स्केच एन ऑब्लिक और आइसोमेट्रिक स्केच ऑफ दिस क्यूबॉइड, यानी कि यहाँ पर हमें 2 तरह के स्केचेस की बात की गई है, एक ऑब्लिक स्केच और एक हमारा आइसोमेट्रिक स्केच। तो ऑब्लिक स्केच क्या होता है, वो हमेशा बनाते हैं अपने स्क्वायर्ड पेपर पर, ठीक है। और इसका क्या फिर
इसका क्या फ़ायदा है कि ये जो है एक क्लियर पिक्चर देता है कि आपका फिगर कैसे लगेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि डायमेंशंस मैच नहीं होती हैं, लेकिन एक क्लियर पिक्चर दे देता है कि आपका फिगर कुछ इस तरह से लगेगा। जबकि आइसोमेट्रिक स्केच में हम एक एक चीज़ बिल्कुल उसी डायमेंशन से को फॉलो करते हुए ड्रॉ करते हैं जैसा कि उस फिगर के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ड्रॉ करते हैं इसका ऑब्लिक स्केच, जो कि है हमारा स्क्वायर्ड पेपर पर। ठीक है, अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि 2 सेंटीमीटर का एक क्यूब है जो एक के बाद एक रख दिया गया। तो आप सोचिए कि क्या लेंथ होगी। लेंथ होगी हमारी 2 + 2 + 2 यानी कि 6 सेंटीमीटर हो जाएगी हमारी इसकी लेंथ, या आप कह सकते हैं 6 यूनिट भी, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर की बात की गई तो हम कहेंगे 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए 2 + 2 + 2 यानी 2 2 2 के 3 क्यूब्स रखे गए हैं, तो वो टोटल मिलकर क्या बना रहे हैं हमारे 6 सेंटीमीटर की लेंथ। तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। और हमारी हाइट और विड्थ क्या होगी, वो होगी हमारी 2 2। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना ऑब्लिक स्केच बनाना। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसकी हमारी लेंथ हाइट क्या होगी 2। अब इसकी हमारी हाइट क्या होगी 2, तो 2 ड्रॉ किया 1 2। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी हमने किया 1 2। ठीक है, और ये बना दिया हमने 1 2 3 4 5 6 का लेंथ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी के अंदर एक और इसका फेस बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, कुछ इस तरह से ले लेंगे। यहाँ से 2 सेंटीमीटर मैंने छोड़ दिया है और 3rd सेंटीमीटर से मैं ले रही हूँ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके बाद हम बनाएंगे टॉप में 1 2। सिमिलरली यहाँ से बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस वाली लाइन को जोड़ देंगे तो ये एक और रेक्टेंगल जैसे ही बन गया, 2 फेसेस बन गए। सारे क्यूबॉइड के फेसेस क्या होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब क्या करना है, सारे एजेस को ऐड कर देना। तो देखिए ये यहाँ से 1 2, ठीक है, ये यहाँ से 1 2, ये भी देखिए, आप देखिए ध्यान से सारे के सारे 2 ही आ रहे हैं, 1 2। हो सकता है थोड़ा सा लाइन इधर उधर हो रही है, लेकिन हमारे क्यूबॉइड के डायमेंशन सारे 2 ही आ रहे हैं। यानी कि जब हम 2 सेंटीमीटर के 3 क्यूब्स को एक साथ रखेंगे तो हमारा जो क्यूबॉइड बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा, जिसकी डायमेंशन होगी 6 सेंटीमीटर लेंथ, 2 सेंटीमीटर ब्रेथ एंड 2 सेंटीमीटर ही हाइट। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको ऑब्लिक स्केच। अब करते हैं इसका आइसोमेट्रिक स्केच ड्रॉ। तो बच्चों अब हम आ गए हैं अपने आइसोमेट्रिक स्केच पर, यानी कि हम ड्रॉ करने जा रहे हैं इसी का जो हमारा 2 सेंटीमीटर के 3 क्यूब्स टुगेदर रखे गए हैं, उससे कैसा क्यूबॉइड बन रहा है उसका आइसोमेट्रिक स्केच। तो इसमें भी बहुत सोचने वाली बात कुछ नहीं है। क्या है, हमारी लेंथ होगी 6 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 2 2 एक साथ रख दिए गए हैं तो क्या हो गया, तीनों जुड़ गए तो हो गई 6 सेंटीमीटर। और विड्थ और हाइट हमारी रहेगी 2 ही 2। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक लेंथ 1 2 3 4 5 6। यह आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना है तो पहले 2 फिर 2 और फिर 2, यानी कि 2 2 के क्यूब्स रख गए। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम बनाएंगे इसकी हाइट। तो हाइट इसकी क्या होगी, 2 ही होगी, और विड्थ भी क्या होगी, 2 ही होगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं 1 2 और यहाँ से भी 1 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हमारी लेंथ है, यानी ये जो फ्रंट है वो दिख रहा है। ठीक है, अब हमारी विड्थ क्या है, वो भी हमारी 2 है। तो ये देखिए ऐसे डायगोनली ड्रॉ किया 2। ठीक है, फिर हमारी हाइट 2 है तो 1 2, और फिर ये देखिए यहाँ से ये विड्थ आ गई 2। ठीक है, सबको समझ आ रहा होगा, बहुत ही आसान है। डायगोनली लेने थे हमें अपने पॉइंट्स, ठीक है, यानी कि डॉट्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ये होगी 2 1 2, और फिर हमारी कितनी है 6। तो 1 2 3 4 5 6। तो देखिए कुछ कुछ हमारा क्यूबॉइड बन रहा है, उसकी आ रही है प्रॉपर लेंथ एंड ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है, अब देखिए यहाँ से भी ये 2 होगा, 1 2, और फिर यहाँ से 1 2। ठीक है, तो आपको दिख गया होगा क्लियरली कि हमारा 2 क्यूब्स को 3 क्यूब्स को टुगेदर रखने पर हमें जो आइसोमेट्रिक स्केच मिलेगा वो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, चाहे तो एक लाइन और कर सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6।
ठीक है, वैसे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी लेकिन कर दी है। तो ये देखिए हमारा जब 2 2 2 के 3 क्यूब्स रखे गए तो उसका हमारा क्या क्यूबॉइड बनेगा, उसका हमने आइसोमेट्रिक स्केच ड्रॉ कर लिया। इसकी डायमेंशन क्या होगी, इसकी लेंथ होगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी विड्थ होगी 2 सेंटीमीटर और इसकी हाइट भी होगी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके दोनों स्केच आपको क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, मेक एन ऑब्लिक स्केच फॉर ईच वन ऑफ द गिवन आइसोमेट्रिक शेप्स। अब यहाँ पर आइसोमेट्रिक शेप्स दिए गए हैं, इनके हमें ऑब्लिक स्केच बनाने हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑब्लिक स्केच में थोड़ा सा डायमेंशंस इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन पिक्चर का फ्रंट व्यू बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा होना चाहिए। कभी कभार एकदम परफेक्टली भी ड्रॉ हो जाता है, कभी कभार हमें डायमेंशंस को मैच कराने के लिए थोड़ा इधर उधर होना पड़ता है, लेकिन आइसोमेट्रिक स्केच के डायमेंशंस हमेशा होते हैं एकदम एब्सोल्युटली जो हमें दिए गए हैं उन्हीं की तरह करेक्ट। ठीक है, तो चलिए अब इसका हमें ड्रॉ करना है ऑब्लिक स्केच, तो फटाफट शुरू करते हैं। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेते हैं इस फिगर में क्या क्या डायमेंशंस हैं उनको, और फिर उसी के बेसिस पर ड्रॉ करेंगे अपने ऑब्लिक स्केच को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 है। ठीक है, ये हमारी 6 है। ठीक है, मैं यहाँ पे पॉइंट करके लिख देती हूँ 6। ठीक है, अब देखिए ये हमारी कितनी है, 1 2 3 4 5, यानी कि 5। ठीक है, मैं वहां पर लिख नहीं पा रही थी क्योंकि बोर्ड है और उस पर इस पार्ट पर लिख नहीं सकते, इसलिए मैंने ये वर्टिकल लाइन की जो है ये लिखी है यहाँ पे। ये 6 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये आप यूनिट भी मान लीजिए। ठीक है, 6 यूनिट 5 यूनिट। ठीक है, अब ये देखिए ये हमारे कितने हैं, 2 2, तो ये पूरा का पूरा बनेगा 2 2 का। ठीक है, ऐसे ये भी हमारा 2 का है, तो ये सारे के सारे जो स्क्वायर के डायमेंशंस हैं ये कितने हैं, 2 2 हैं। अब देखिए टॉप में हमारा ये कितना है, 1 2 3 4, ये वाला 4 है, और ये वाला हमारा 1 2 3 4, ये भी 4 है, और इन सब का भी डायमेंशन कितना है, 2 2। तो चलिए इसी बेसिस पर अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक 6 सेंटीमीटर यानी 6 यूनिट की लाइन, जो कि हमारी वर्टिकल लाइन होगी। तो कुछ इस तरह से ड्रॉ होगी, 1 2 3 4 5 6। अब इसके बाद आप देखिए कि ये गई है हमारी एक थोड़ी सी डायगोनल जैसी लाइन। ठीक है, तो ये कैसे जाएगी, ये इस तरह से जाएगी। देखिए यहाँ से डायगोनली 1 2 3 4। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हमारी ये देखिए यहाँ पर देखिए तो ये कितनी है, 2, तो ये 2 में हमारी स्ट्रेट गई है, तो वैसे ही हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे 1 2। ठीक है, और एक हमारी डायगोनल गई है, तो डायगोनल वाली हम कैसे ड्रॉ करेंगे, 1 2। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद हमारी एक स्ट्रेट गई है तो उसको करेंगे 1 2, और फिर ये डायगोनल को मैच कर देंगे 1 2, तो कुछ इस तरह से आ गया। ठीक है, तो ये बन गया हमारा ये फ्रंट वाला स्क्वायर। ठीक है, जिसकी डायमेंशन कितनी है, 2 2 2 2। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, अब हमारा टॉप में देखिए तो टॉप में भी 2 का डायगोनल गया, तो ये देखिए कुछ इस तरह से जाएगा 1 2। ठीक है, फिर यहाँ पे डायगोनल गया एक और, तो 1 2, फिर यहाँ से डायगोनल आया तो 1 2, और यहाँ से डायगोनल 2 2 का लिया तो ये हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से हमारे कितने यूनिट हैं, ये देखिए ये लंबी लाइन जो है ये है 4, तो ये यहाँ पर एक हमारी जो वर्टिकल लाइन है 1 2 3 4। ठीक है, फिर यहाँ से भी हमारी 4 की है, तो 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये यहाँ से डायगोनल गया 1 2, यहाँ से ये मैच हुआ 1 2, और यहाँ से ये मैच हुआ 1 2, तो बन गया ना हमारा फिगर बिल्कुल इसी के इक्वल जो यहाँ पर है, और सारे के सारे डायमेंशंस भी मैच हो रहे हैं। कुछ डायमेंशन हमारे डायगोनल गए हैं वो आपको देखने होंगे। ठीक है, तो बन गया हमारा इसका फर्स्ट पार्ट का ऑब्लिक स्केच। अब करते हैं इसके सेकंड पार्ट को।
बच्चों अब आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें एक हट जैसी दी गई है और इसी का हमें ऑब्लिक स्केच ड्रॉ करना है। अब मैंने आपको जैसा कि बताया था कि ऑब्लिक स्केच में हमारे कभी कभी डायमेंशंस थोड़े इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन फिगर हम बिल्कुल सेम टू सेम बना सकते हैं। ठीक है, और आइसोमेट्रिक के जो हमारे मेजरमेंट है इसी के बेसिस पर हम बनाएंगे अपना ऑब्लिक स्केच। तो चलिए देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं ये वर्टिकल लाइन। तो इसकी हमारी कितनी मेजरमेंट है, 4। देखिए 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इसकी तो ये कितनी है हमारी, 5। देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हम इसकी बात करें तो ये सब हमारी है 4 4 4। ठीक है, और ये है हमारी फिर से 4 और ये है हमारी 5। ठीक है, ये वाली भी देखिए आप अगर ध्यान से तो 1 2 3 4, ये भी 4 है, ये भी 4 है। ठीक है, तो हमें इस तरह का कुछ एक अपना ड्रॉ करना है हट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे अपनी वर्टिकल लाइन जिसकी लेंथ है 4। ठीक है, तो 4 ले लेते हैं, 1 2 3 4, यानी कि 4 स्क्वायर हमने कवर कर लिए। उसके बाद हमारी डायगनली गई है 1 2 3 4 5, तो 5 लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह से 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब इसके बाद हमारी देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वर्टिकल 4 आ रही है, तो इसको ऐड करेंगे यहाँ पर इस लाइन को, 1 2 3 4। ठीक है, कुछ इस तरह से हो गई। अब क्या करना है, अब नेक्स्ट हमारा डायगोनल जाएगा तो इस तरह से लेंगे, 4 का ही है तो 1 2 3 4। ठीक है, इसके बाद हमारा स्ट्रेट जाएगा तो स्ट्रेट करेंगे 1 2 3 4 और फिर ये डायगोनल इस तरह से जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, क्लियर हो गया होगा यहाँ तक सभी को। अब देखिए आगे क्या करना है, आगे अब देखेंगे तो ये वाली लाइन को हम इससे मैच कर सकते हैं। तो ये कितनी आएगी, 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए आपको दिख रहा होगा कि आपके हट के फ्रंट के 2 पार्ट रेडी हो चुके हैं। तो देखिए बच्चों, ये तो हमारे कुछ फ्रंट पार्ट जैसा दिख रहा है। अब हमें इसको क्योंकि हट बनाना है तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक कोई पॉइंट हम यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, एक कोई पॉइंट हम यहाँ पर ले लेंगे और इसको हट की तरह दिखाने के लिए यहाँ से और यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब देखिए अब हमें ध्यान देना है कि हमारी यहाँ की लेंथ कितनी है, ये है 4 4 4। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 लेंथ का। सिमिलरली यहाँ से करेंगे एक 1 2 3 4 और ये हमारा है, और फिर इसको और इसको कनेक्ट कर देंगे। थोड़ा सा स्लैंटिंग लाइन हो गई है, यहाँ स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए थी इस तरह से, ये इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए कुछ कुछ हमारा हट जैसा बन गया है, यानी कि ऑब्लिक स्केच ने हमें क्लियर पिक्चर दे दी कि ये एक हमारा क्या है, हट है। लेकिन अगर आप डायमेंशंस की एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट की बात करेंगे तो वो है हमारा आइसोमेट्रिक स्केच। तो यही डिफरेंस होता है आइसोमेट्रिक स्केच एंड ऑब्लिक स्केच में। लेकिन हमने ड्रॉ कर लिया अपना ऑब्लिक स्केच ऑफ दिस गिवन हट, जो कि एक हट शेप जैसा स्केच है उसका। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हम आ गए अपने एक्सरसाइज 15.2 के क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्या है इसमें, गिव फर्स्ट एन ऑब्लिक स्केच एंड सेकंड एन आइसोमेट्रिक स्केच फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए पार्ट में क्या है, ए पार्ट में हमारा क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। इसमें बताना है हमें इज योर स्केच यूनिक। ठीक है, बी पार्ट में हमें क्या करना है, बी पार्ट में हमें बताना है अ क्यूब विद एन एज 4 सेंटीमीटर। इसका भी आइसोमेट्रिक एंड ऑब्लिक स्केच बनाना है। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है कि an isometric sheet is attached at the end of the book. You could try to make on it cubes or cuboids of dimension specified by your friends. यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि आपको आइसोमेट्रिक शीट दी गई है एट द एंड में बुक के, आप अपने फ्रेंड्स के साथ और भी कई सारी डायमेंशंस लेके क्यूब और क्यूबॉइड बनाइए अपने आइसोमेट्रिक स्केच एंड ऑब्लिक स्केच। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के यानी ए एंड बी पार्ट पर। तो सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, यानी हम ले लेंगे अपनी लेंथ को 5 सेंटीमीटर, अपनी ब्रेथ को 3 सेंटीमीटर एंड हाइट को 2 सेंटीमीटर। तो चलिए बनाते हैं अपने फर्स्ट पार्ट के क्यूबॉइड का ऑब्लिक एंड आइसोमेट्रिक स्केच। तो सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं अपना ऑब्लिक स्केच। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक 5 सेंटीमीटर लेंथ है ना, तो 5 का
एक रेक्टेंगल बनाएंगे 5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो ये देखिए ये बन गया 1 2 3 4 5, ठीक है। और हमारी हाइट कितनी है 2, तो वर्टिकल लाइन हो गई 1 2 और यहाँ से भी 1 2 और ये देखिए यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम इसी में बनाएंगे अपना दूसरा, तो यहाँ से कुछ शुरू करेंगे। तो ये देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 2 हमारी हाइट है तो 1 2 और फिर यहाँ से भी देखिए 1 2 और फिर यहाँ पर ये 1 2 3 4 5। अब हमने एजेस को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो देखिए हमारा क्यूबॉइड बन गया, जो जिसकी कि कुछ डायमेंशन मैच नहीं होंगी, वो मैंने पहले ही आपको बताया है कि ऑब्लिक स्केच में हमें एक पिक्चर सी दिखती है क्लियर, लेकिन डायमेंशन हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो जाए, ठीक है। तो इसकी हमारी क्या लेंथ है 5 सेंटीमीटर लेंथ है और हाइट हमारी 2 सेंटीमीटर है और ब्रेथ हमारी 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं इसी के ऑब्लिक स्केच को ड्रॉ। तो इसमें हमारा क्या चाहिए, हमें चाहिए अपनी 5 सेंटीमीटर लेंथ, 3 सेंटीमीटर ब्रेथ एंड 2 सेंटीमीटर हाइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक 5 सेंटीमीटर लेंथ को, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रॉ कर लीजिए। आप एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा हाइट कितना है 2, तो ये देखिए 1 2, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर होगा 1 2, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ से हमारा ब्रेथ कितना है 3, तो 1 2 3, ठीक है। यहाँ से भी 1 2 3 और ये देखिए यहाँ से 1 2 मैच हो गया, ठीक है। अब यहाँ से करते हैं अपना 3, तो यहाँ से 1 2 3 और फिर ये जाएगा यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। क्लियर हो गया होगा सभी को। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर ब्रेथ कितनी है 3, तो 1 2 3 और ये हाइट है हमारी 1 2 और चाहिए तो एक लाइन ये और ऐड कर दीजिए 1 2 3 4 5। तो ये बन गया हमारा क्यूबॉइड, जिसकी डायमेंशंस क्या है 5 सेंटीमीटर लेंथ है, 3 सेंटीमीटर ब्रेथ है एंड 2 सेंटीमीटर हाइट है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें बनाना है अपना ऑब्लिक यानी कि बी पार्ट में ऑब्लिक स्केच ऑफ 4 सेंटीमीटर क्यूब। तो चलिए वो भी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बनाने जा रहे हैं अपना ऑब्लिक स्केच ऑफ 4 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे 4 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे। इसमें लेंथ विड्थ एंड हाइट सब क्या होगी 4 4 4, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, फिर यहाँ पर भी 1 2 3 4, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर ये 1 2 3 4, ठीक है। अब हमारा इसी के अंदर हम एक और फेस बनाएंगे। तो ये रहा देखिए 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4। अब यहाँ पर भी सेम 1 2 3 4, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 और ये फिर यहाँ से देखिए 1 2 3 4, ठीक है। 4 4 का सब हो गया। अब इनको ऐड कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ से ये एजेस से एजेस मीट करनी है, ठीक है। ये जो कॉर्नर्स हैं इनको ज्वाइन करना है। तो बन गया ना हमारा क्यूब ऑफ 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर का हमारा क्यूब बन गया इन ऑब्लिक शीट, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि ब्रेथ की डायमेंशन एग्जैक्टली नहीं आई है। वही मैं आपको बताती आ रही हूँ कि ऑब्लिक स्केच में हम एक क्लियर पिक्चर लेते हैं फिगर की, ठीक है। अब बिल्कुल एग्जैक्ट डायमेंशन के साथ हम ड्रॉ करेंगे इसको अपने आइसोमेट्रिक शीट पर। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4। सबसे पहले 4 सेंटीमीटर हमारी होगी लेंथ। हमारी हाइट भी क्या होगी 4 ही होगी और हमारी विड्थ भी 4 ही होगी क्योंकि ये है क्यूब, ठीक है। तो चलिए करते हैं
1 2 3 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ तक हो गया 1 2 3 4। अब यहाँ से फिर से लेंगे 4, तो देखिए 1 2 3 4 और फिर यहाँ पे कनेक्ट करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, क्लियर हो गया होगा सभी को। अब हमारी ब्रेथ भी कितनी है 4, तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 और फिर यहाँ से 1 2 3 4। अब यहाँ से भी 4 आएगी तो 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ से भी देखिए 4 आएगा, तो ये देखिए 1 2 3 4 और यहाँ से भी 4 आएगा 1 2 3 4। ठीक है, सारा का सारा हमारा 4 4 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा 4 सेंटीमीटर का क्यूब ऑन आइसोमेट्रिक शीट। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये है 1 2 3 4 और फिर ये यहाँ से जाएगी 1 2 3 4। ठीक है, तो ये देखिए और थोड़ा अच्छे से क्लियर हो गया। अगर और अच्छे से क्लियर करना है तो एक और लाइन खींच दीजिए 1 2 3 4। तो ये बन गया आपका 4 सेंटीमीटर का क्यूब ऑन आइसोमेट्रिक शीट और हमारा ऑब्लिक स्केच भी बन गया 4 सेंटीमीटर क्यूब का। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सारे क्वेश्चंस हुए होंगे आपको अच्छे से क्लियर। तो बच्चों ये तो था हमारे चैप्टर नंबर 15 विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स की एक्सरसाइज 15.1 एंड 15.2 का पूरा सॉल्यूशन। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबने इसे अच्छी तरह से समझा होगा और मेरे साथ साथ सॉल्व किया होगा। मैं जल्द मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में और आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।